हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कैसे हम बैलेंस करते हैं, हमारा कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है कैसे बैलेंस करेंगे। आज हम सीखेंगे कि बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। तो कोई भी हमारा केमिकल इक्वेशन होता है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कोई भी बैलेंस करने के लिए हमें विशेष करके ध्यान रखना होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट्स में, वही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में अगर इक्वल हो जाए तो हमारी जो रिएक्शन होती है या इक्वेशन होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो अगर हम डिफाइन करें कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन हो गया, उसमें जो दोनों साइड होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, दोनों साइड के एटम्स को इक्वल करना क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। कोई भी हमारी केमिकल इक्वेशन हो गया, तो इसमें कुछ जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है, कोई इक्वेशन बनता है, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेटिव कंडीशंस हैं जिनको ध्यान रखना होता है। इनमें पहला है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स। यानी कोई भी रिएक्शन हो गई तो उसकी जो फिजिकल स्टेट्स होती है उसको भी रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो गया चाहे प्रोडक्ट्स हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें, कोई रिएक्शन है, जिंक हो गया, ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यानी पहले में क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स, यानी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो गया उनकी जो फिजिकल स्टेट हो गया उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिंक को हम जनरली सॉलिड से, और H2SO4 हमारा एक्वस होता है, और जिंक सल्फेट जो बनता है ये भी कैसा होता है, एक्वस फॉर्म में ही होता है, और जो H2 होता है ये गैस फॉर्म में होती है। और दूसरा है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, कि कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो उस रिएक्शन में हीट क्या बाहर से दी जा रही है या कोई इंडिकेटर यूज किया जा रहा है, तब उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी रिएक्शन किस कंडीशन पे हो रही है, वो कोल्ड कंडीशन पे हो रही है कि सनलाइट में हो रही है कि डार्क लाइट में हो रही है, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशंस होता है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको ध्यान रखना होगा। तो देखेंगे हम, बी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जिनको ध्यान रखना होगा। हमारा कोई भी इक्वेशन दिया गया हो तो उस इक्वेशन में अगर कोई रिएक्शन लिखी गई हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होता है, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट्स को राइट साइड राइट डाउन करते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन हो गया, जैसे हमने कहा कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और H2 बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो जो रिएक्टेंट्स है, जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसको हम LHS में, और बाकी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जिंक सल्फेट या हाइड्रोजन गैस हो गई, उसको हम राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमारा दूसरा स्टेप होगा क्या, अगर हमने कहा कि जो हमें दिया गया है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, उसके रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में आप राइट डाउन करेंगे और प्रोडक्ट को राइट साइड डाउन करेंगे। किसमें राइट डाउन करेंगे, ध्यान रखना है आपको, वर्ड में। और इसके बाद दूसरा स्टेप है, अब रिएक्शन को वर्ड में रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो भी फार्मूला होता है या जो उसके सिंबल्स होते हैं उस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। हमने पहले बताया क्या करेंगे, पहले इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया होगा, इक्वेशन नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको वर्ड के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, फिर उसके सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। और हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा,
हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे फिगर से। वो भी ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स, जो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा फिगर होगा या छोटा सा नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, LHS को RHS के इक्वल करने का प्रयास करेंगे। चौथा स्टेप में क्या रखेंगे, हमने बताया कि कुछ इंफॉर्मेटिव या कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे किस कंडीशन पे हो रहा है उसको भी लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल के मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें देखें तो रिएक्टेंट जो हमारा है वो मीथेन हो गया और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और वाटर। हमने कहा स्टेप हमारा पहला क्या होता है, रिएक्टेंट को LHS में दिखाएंगे, यानी मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। स्टेप पहला हो गया। और स्टेप सेकंड में क्या होगा, इसके सिंबल या फार्मूले के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। तो मीथेन को CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, और वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 2 स्टेप तक राइट डाउन कर लिया। अब तीसरा स्टेप में क्या होता है, हमने कहा कि हम स्मॉलेस्ट फिगर से या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिस भी फार्मूले को में एटम्स को इक्वल करना होता है। तो इधर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 2। अब क्या करेंगे, इसमें अगर देखें तो ऑक्सीजन 2 है और इधर देखें तो कितने ऑक्सीजन है, 3 है। अगर हम क्या करें, अगर स्टेप थर्ड अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखते हैं कार्बन दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो हम इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन आगे देखें ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो क्या करें, अगर हम इसमें 2 से इंटू कर दें तो इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, और इधर कितने ऑक्सीजन, 3। अगर इसमें H2O में हम क्या करें, इसमें भी किससे इंटू कर दें, 2 से इंटू कर दें, तो अब कितने ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, 2 इधर 2 इसमें, 2 2 4 और 2 2 जा 4। अब देखें कार्बन हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अब चेक करते हैं हाइड्रोजन को, कार्बन हो गया ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यानी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब 4 स्टेप क्या होता है, 4th स्टेप में हमने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंडीशन है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। CH4 हो गया, 2O2 हो गया, बर्न किया जा रहा है तो उसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड बैलेंसिंग इक्वेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।